के बारे में जानते हैं, संकुलन क्षमता के बारे में बात करें, पैकिंग एफिशिएंसी की, तो जो हम लोग एकक कोष्ठिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे वहां पर हम लोग सिंपल, बॉडी, फेसेस, इन सभी के बारे में अध्ययन कर पाए। हमने सिंपल के बारे में जब एकक कोष्ठिका के बारे में अध्ययन कर पा रहे थे तो वहां पर हमने बताया था जिस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट होते हैं उन्हें हम सिंपल कहते हैं, जिसमें कॉर्नर के साथ साथ एक एटम बॉडी के अंदर, और जिस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कॉर्नर पर तो अरेंजमेंट होंगे ही, साथ साथ सभी फलक के बीचों बीच उपस्थित होंगे तो उन्हें हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। अब ये जो एटम अरेंजमेंट होते हैं, इन एटम के द्वारा कितना भाग ऑक्युपाइड होता है, कितना भाग पूरी तरह क्लोजली पैक्ड होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। राइट, जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास एक डिब्बा है और इस डिब्बे में हमने कई गोलों को भर दिया। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने इसमें कई गोलों को यहाँ पे इस प्रकार से भरा, और इन गोलों के द्वारा जितना भाग स्पेस घेरा होता है इसी को हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं, और ये जो भाग रिक्त है इसी को हम लोग वॉइड बोलते हैं। राइट, पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, संकुलन क्षमता के फार्मूले की बात करें, संकुलन क्षमता बराबर होता है प्रत्येक गोले परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, प्रत्येक गोले परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, राइट, बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। ये बात समझ में आ रही है? ये होता है फार्मूला, ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये फार्मूला है, क्या होता है, प्रत्येक गोले परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। एक गोले का आयतन निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है, किसी गोले का आयतन निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। राइट, अगर एक गोले के लिए निकालना हो तो एक का मल्टीप्लाई करेंगे, दो के लिए निकालना हो दो का तो जितने गोले होंगे उतने गोले से मल्टीप्लाई करेंगे। एकक कोष्ठिका का आयतन, कोष्ठिका का आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं, लेंथ विड्थ हाइट। राइट, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, डिवाइड करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी मालूम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब ये पूरी तरह आपको क्लियर तब होगा जब हम तीनों पैकिंग के बारे में बताएंगे, सिंपल, बॉडी और फेसेस के बारे में। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फार्मूले को दिमाग में रखिए, प्रत्येक गोले परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। अच्छा, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई भी होता है तो यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये बात समझ में आई? तो ये 100 का मल्टीप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चूंकि 100 के रिस्पेक्ट में कितना भाग ऑक्युपाइड होता है, कितना भाग क्लोजली पैक्ड होता है, ये मालूम करना रहता है। राइट, हम लोग सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल था उसके बारे में जान पाए, पैकिंग एफिशिएंसी। अब जो हम लोग जानने वाले हैं वो बॉडी के बारे में जानेंगे, यानी कि हम लोग सीखने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दरअसल बॉडी का कितना भाग एटम के द्वारा क्लोजली पैक्ड होता है इसके बारे में सीखने वाले हैं। पहले हम लोग बॉडी यूनिट के बारे में जानते हैं, है क्या। हमने बताया था इसके पूर्व वाले जो वीडियो लेक्चर, वहां पर हमने बता रखा है कि जिस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कॉर्नर पर तो अरेंजमेंट होंगे ही, साथ ही साथ एक एटम बॉडी के अंदर उपस्थित होगा। इस प्रकार का जो क्यूब बनता है बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसी को हम लोग बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। राइट, चलिए यहाँ पर कॉर्नर पर अरेंजमेंट है तो एक एटम हम इसके बॉडी के अंदर डालते हैं, ऐसे एक एटम हमने इसके बॉडी के अंदर रख दिया। राइट, अब इसकी हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। अब आप जरा समझिए, अगर बॉडी है तो कॉर्नर पर कुल कितने एटम होंगे, 8 कॉर्नर को मिलाकर एक ही एटम आया। एक पूरा समय हमने क्या किया, बॉडी के अंदर एटम, इस बॉडी के अंदर एटम को डाल दिया तो 2 एटम्स हो गए। अब 2 एटम्स के द्वारा बॉडी का कितना भाग घिरा हुआ है, कितना भाग क्लोजली पैक्ड है, इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। हमने बताया था 4 चीजें हम लोग ध्यान में रखना पड़ता है। पहला तो भुजा, दूसरा इसका आयतन कैसे निकालेंगे, भुजा हमने मान लिया सपोज यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए है,
चूंकि क्यूब है तो तीनों का भुजा यही होगा। चलिए अब यहाँ पे कोष्ठिका के आयतन की बात करें, लेंथ विड्थ हाइट, तो ए क्यूब हो जाएगा। रिलेशन हमने सिंपल बॉडी फेस तीनों के लिए बताया भी है। रिलेशन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आर इक्वल टू √3/4, तो यहाँ पे आप जब इसे पक्षांतर करके हल करते हैं तो A = 4r/√3, इट्स राइट। अच्छा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कुल कितने एटम्स होंगे, तो अभी हमने बताया 2 एटम्स होंगे। 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर पर 8 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में एक कॉर्नर पर कुल 1/8 पार्ट एटम का, और एक बॉडी के अंदर 1 + 1 = 2। चलिए फार्मूला लगाकर पैकिंग एफिशिएंसी, प्रत्येक गोले परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन 4/3 πr³ A³। कोष्ठिका का आयतन × 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो पूरे के रिस्पेक्ट में आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ये कहता क्या है, 4/3 πr³ देखिए बॉडी के लिए निकाल रहे हैं तो 2 एटम्स रखेंगे तभी तो निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो गोले का आयतन निकलेगा। एटम का आयतन, एटम गोलाकार होता है ना, डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू रख दीजिए 4r/√3 का होल क्यूब। अब यहाँ पे आप हल करिए 4πr³, इससे जब हमने 2 का 4 में मल्टीप्लाई किया 8 आया, और ये 3 डिवाइड में आ गया, 3 डिवाइड में आएगा 3, ये 4 को आप 3 बार लिख सकते हैं, 4 4 4 × r³, राइट। डिवाइड में क्या है, √3 है, इट्स राइट। अब ये √3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 8πr³, ये √3 तीनों ऊपर चले गए। ये आप समझ पा रहे हैं ना कि आप इसे बटे 1 नहीं कर सकते हैं, बटे आप 1 कर सकते हैं तो अंदर अंदर गुणा होगा, बाहर बाहर का, ये तो पूरा ऊपर चला जाएगा ना। अब जरा ध्यान दीजिए 8πr³ √3 है, यहाँ पर ऊपर गया ये। अब इसे आप ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कट रहा है, ध्यान दीजिएगा, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, राइट। और यहाँ पर देखिए कुछ कट सकता है, यहाँ पर ये 3 और 2 √3 से कट गया। अब ये r³ कैंसिल। यहाँ पर देखिए एक पाई बचा है और एक √3 बचा है, π√3, 4 2 × 8, इट्स राइट, इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे तो 0.68 आएगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 68%। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 एटम यदि किसी क्यूबिक यूनिट सेल में उपस्थित हो, कुल एटम के द्वारा 68% क्या है, क्लोज्डली पैक्ड होता है, राइट। अच्छा, इसके स्पेस वॉइड की बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेस वॉइड 100 में से आप क्या करिए, 68 को माइनस करिए, कितना आएगा, 32% आएगा। ये रहा, इतना वॉइड स्पेस है, खाली है, और इतना भाग क्या है, भरा हुआ, कुल फिल है किसके द्वारा, एटम्स के द्वारा। चलिए आप फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद हम लोग वहाँ पे आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमने वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कर दिया है, इसके आगे का जो वीडियो है वहाँ पर हमने डाला है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।